हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कशन कर लिया था ऊर्जा का क्षय। तो ऊर्जा का क्षय हमने पढ़ा था कि ऊर्जा का क्षय का मीन होता क्या। अगर परिभाषा पूछी जाए कि ऊर्जा का क्षय की परिभाषा को बताइए, तो परिभाषा इस प्रकार से देंगे हम कि यदि किसी वस्तु को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जाए तो उसमें कुछ ऐसी एनर्जी जो हमारी आवश्यकता जिसकी हमें नहीं होती वो अन्य रूपों में बदल जाती है, जिसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं होती, वो होती है हमारी ऊर्जा का क्षय। ठीक है, ऊर्जा का क्षय है ना, सिर्फ इतनी सी बात है कि अगर हमें किसी दो वस्तुओं को क्या करना है, अट्रैक्शन कराना है, किसी दो वस्तुओं को अगर हमें अट्रैक्टिव कराना है, अट्रैक्शन करवाना है, आकर्षण करवाना है, या दो टक्करों वस्तुओं की टक्कर करवाएं हम, तो उनमें क्या होता है, एक एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा हीट, एक्स्ट्रा उष्मा बाहर निकलती है। वो एक्स्ट्रा चीज मैं जो बोल रहा हूँ ना, एक्स्ट्रा चीज वो क्या है यार, वो हमारी ऊर्जा का क्षय हमने पढ़ लिया। तो अब देखिए ऊर्जा का क्षय हमने उस प्रकार से पढ़ो, ऊर्जा का क्षय हमने पढ़ लिया। इसके बाद हमने पढ़ा था कितने प्रकार की ऊर्जाएं होती है। ऊर्जाएं हमने पढ़ी थी, एक होती है उष्मा ऊर्जा। बात करेंगे एक नंबर पर उष्मा ऊर्जा। उष्मा ऊर्जा दो नंबर पे बात करेंगे ध्वनि ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा। बात हमने लास्ट लेक्चर में दोस्तों इसके बारे में आराम से की थी, थोड़ा मैंने इसको आपको ढंग से नहीं बताया था, थोड़ा बता देता हूं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो पावर का होगा, शक्ति होगा, वो भी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ के आए, बस थोड़ा वापस से इसको और अच्छे तरीके से कर लेंगे। प्रकाश ऊर्जा, फिर आएगी ध्वनि ऊर्जा। तीन मुख्य थे होंगे। देख ये तीनों ही आपको ना एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, बढ़िया सा एग्जांपल, उसके अंदर आप इसको क्लियर कर लीजिएगा। चलिए, अगर आप ये देखते हो कि अगर एक गाड़ी आ रही है यहां से, मतलब एक गाड़ी आई ईस्ट से, इधर से गाड़ी आई, दूसरी गाड़ी आएगी इधर से, दोनों की क्या होगी, आपस में भिड़ेगी, दोनों आपस में टक्कर होगी, दोनों का हम कहते हैं एक्सीडेंट हो जाता है गाड़ियों का। तो वही एक्सीडेंट हमको लेके चलना है, बल्कि हम एक्सीडेंट नहीं करवा रहे, नहीं चाहते एक्सीडेंट हो, किसी की मृत्यु ना हो, किसी की डेथ ना हो। तो हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, एग्जांपल मानो अगर कोई दो गाड़ियां आ रही है, मतलब टार्जन वाली गाड़ी आ रही, मूवी देखिए टार्जन द वंडर कार, वो गाड़ी आ रही है, उसके अंदर कोई नहीं बैठा हुआ, गाड़ियां आ रही है भागती हुई, आपस में टकराई, मतलब दोनों का अट्रैक्शन हुआ। आकर्षण जैसी दोनों का होता है, मैंने कहा दोनों का जैसे आकर्षण होता है, दोनों एक दूसरे का टक्कर करते हैं, अट्रैक्शन करते हैं, टक्कर करेगी। जैसे ही दोनों का टक्कर हुआ तो टक्कर होने पे क्या होती है, आप देखते हो कोई ध्वनि निकलती है, साउंड निकलता है। क्या निकलता है? साउंड निकलता है, हल्का सा साउंड निकला। वो साउंड क्या है, हमारे कोई काम का नहीं हुआ, साउंड निकलता है। आपने देखा होगा ध्वनि निकलते हैं, दो चीजों की टक्कर कराते हैं। अभी देख लीजिए आप, इन दोनों की टक्कर कराई, आपको आवाज सुनाई दे रही, ये होगी टक्कर। टक्कर के कारण क्या होती है कि दोस्तों साउंड निकलता है, साउंड वेव, साउंड यानी ध्वनि तरंगे निकलती है। एक नंबर बात कर ली। दो नंबर सत्य, दो चीजों की टक्कर होती है तो उसमें आप देखते हो कि कोई क्या निकलता है, लाइट निकलती है, हल्की सी रोशनी आपको देखने को महसूस होती है। क्या होती है? लाइट। लाइट माने प्रकाश, लाइट माने प्रकाश आपको देखने को मिलता है, वेव, प्रकाश वेव आपको देखने को मिलती है, हल्की सी रोशनी आपको उसमें से दिखाई देगी, ये दिखती। लेकिन इसको ना लगभग तो देखा नहीं जा सकता, गाड़ियों की टक्करों में लगभग नहीं, लेकिन अब आप देखते हो उष्मा जरूर निकलती है दोस्तों। क्या निकलती है? इंग्लिश में बोला जाए हीट, हीट एनर्जी जरूर निकलती है। क्यों? क्योंकि हीट निकलेगी तो आप उसको देखोगे तो वो गर्म हो जाते हैं। जैसे टक्कर होती है दो चीजों की, कुछ एनर्जी अन्य एनर्जी में बदल जाती है, तो वो होती है हीट, उष्मा, हीट निकलती है। थोड़ा और देख लेते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल अच्छा सा आपने देखा होगा, कौन सा? मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में, हमने एग्जाम्पल देखा था बल्ब वाला। इसका एक एग्जाम्पल हमने देखा था दोस्तों बल्ब वाला, बल्ब वाला एग्जाम्पल देखा था। उस बल्ब वाले एग्जाम्पल में हमने क्या देखा था कि अगर इलेक्ट्रॉन अनंत से आया, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी, जैसे ही दूसरे इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन करेगा, टक्कर करेगा, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी अपने आप बढ़ेगी।
वो काइनेटिक दूसरे को देगा, दूसरे से तीसरे को देगा, तीसरे से चौथे, चौथे को पांचवें, ऐसे ऐसे करके जिग गति करेगा, यादृच्छिक टक्कर करेगा, टक्करों से हमें इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त होगी। वो इलेक्ट्रिसिटी है बल्ब के एक फिलामेंट में। बल्ब के फिलामेंट होता है जो हम देखते हैं बल्ब में लगा होता, उसमें हमारा वो फिलामेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो इलेक्ट्रॉन आने से वो धीरे शुरू में क्या होता है, वो कम उजाला देता है, कम रोशनी देता है, थोड़े समय के बाद भौतिक देगा। अगर हम बल्ब को बंद कर देंगे तो धीरे धीरे कम कर बल्ब को ऑफ करेगा। ये बातें आपने देखी, एग्जाम्पल कर सकते हो, डोंट वरी। घर में बल्ब होगा, उनको जगाकर आप ऑन कर देख लीजिएगा ये बातें। अब देखिए जैसे ऑन किया, अब देखो अब हमें क्या मिला, हमें इसमें कुछ नहीं मिला हीट एनर्जी, हमें सिर्फ इसमें रोशनी मिली, प्रकाश मिला, यानी इसने कितना कार्य करके दिया, हमें सिर्फ मिला है दोस्तों कार्य। अभी तक हमें सिर्फ मिला वर्क मिला। अब मिलेगी हमें एनर्जी, हमें मिलेगा ऊर्जा का क्षय। कौन से में, हीट में, हीट मिलेगी। कैसे, देखें बल्ब ऑन करते हो आप, उसको हाथ लगा के देखना, वो गर्म हो जाता है। गर्म होता है मतलब उसमें क्या निकली, हीट निकली। तो अगर आप ये देखते हो शुरू पोत में बल्ब आपका क्या था, ठंडा था। जैसे फिलामेंट में निकलने वाले इलेक्ट्रॉन हीट निकलेगी, वो उसकी चारों ओर बल्ब के अंदर फैल जाती है। और आप अगर ये देखते हो, आप हीटर को ऑन करते हो तो वो गर्म हो जाता है। वो गर्मी देने की काम आता है। और हमने उसको पढ़ा भी था कि जितना इलेक्ट्रॉन हम बाहर से प्रोवाइड करते हैं पूरा का पूरा हमें हीट में मिलता है, गीजर में मिलता है, हीट में मिलता है, हीटर में मिलता है। तो ये हीट निकली, तो हीट हमने पता है शुरू बहुत में नहीं होगी, लेकिन जैसे ही फिलामेंट बल्ब ऑन होता है तो धीरे धीरे इसकी हीट निकलती है, जो हमारे कोई काम की बल्ब के द्वारा निकली गई हीट जो होती है दोस्तों, बात की है मैंने, बल्ब के द्वारा जो हीट निकलती है, बल्ब के द्वारा जो हीट निकलती है, उष्मा निकलती है, ऊर्जा निकलती है। हमने तो कार्य किया, हमें सिर्फ कार्य चाहिए, हमें रोशनी चाहिए, वो तो हमें मिल गई कार्य के रूप में, लेकिन हमें क्या नहीं मिली, एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी हमें नहीं चाहिए। कौन सी एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी की हम बात करें तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी कौन सी है दोस्तों, हमने कहा एक्स्ट्रा एनर्जी उष्मा है, बल्ब में उष्मा निकली, उष्मा हमें नहीं चाहिए। तो उष्मा का रूप में क्या निकली, कम ज्यादा निकली। हमने कहा था गर्म हो जाता है, हीट निकलती है, उष्मा निकलती है, वो हमारे इसमें क्या है, बात समझ आ गई। उसके बाद है प्रकाश ऊर्जा। आप अगर ये देखते हो, कोई केमिकल लीजिए, आप उस केमिकल का क्या करो, रिएक्शन करवाते हो। आप किसी केमिकल का आप क्या कराते हो दोस्तों, रिएक्शन करवाते हो। रिएक्शन करवाते हो तो उसमें क्या निकलती है, हीट निकलती है। कोई रिएक्शन करवाते हो आप, उसमें क्या निकलती है, थोड़ा वो गर्म हो जाता है, गर्म आपने देखा हीट निकलती है, ध्वनि उसमें लगभग निकलती नहीं है। उसके बाद है वो प्रकाश, आप देख रहे हो वहां पर थोड़ी चिंगारियां उत्पन्न होती दिखती है, रोशनी उत्पन्न होती है, वो हमारी क्या है, प्रकाश ऊर्जा। प्रकाश यानी कुछ लाइट दिखेगी, लाइट यानी एक तो हल्की रोशनी दिखेगी, ज्यादा नहीं, हैवी नहीं दिखती, लाइट दिखती है। ओके, ये बात था दोस्तों हमारा उष्मा का क्षय। इसको विस्तार पूर्वक मैंने लिखवा दिया था, थोड़ा मैंने बता दिया तो आप इसको लिख लीजिएगा, थोड़ा मेरे साथ केयर कर सकते हो। इसके बाद देखिए दोस्तों, बचा हमारी लास्ट हेडिंग इस चैप्टर की। डाली दोस्तों हेडिंग, अच्छी हेडिंग है, अच्छा टॉपिक है, बड़ा मजेदार है। हमने इसको विस्तार पूर्वक पिछले चैप्टर में इलेक्ट्रिक करंट में हम इसको पढ़ते आए हैं। हम इसको विस्तार पूर्वक पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हैं। इसको थोड़ा और आप विस्तार पूर्वक इस चैप्टर में थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए, हमने कहा, मैंने आपको दो चीजें बताई थी चैप्टर के शुरू पोत में ही, शुरू में मैंने कहा था, एक बात की थी मैंने वर्क की, एक बात की थी मैंने एनर्जी की, एक बात की थी मैंने पावर की। ये तीन बातें मैंने कर ली थी। अब मैंने आपको ये कहा था, एक होता है फोर्स, बल यानी फोर्स, फोर्स। अब मैंने कहा था ये चीजें छोड़ो, मतलब इसको छोड़ो। अब देखो, वर्क यानी कार्य, कार्य किस पे डिपेंड किया, फोर्स पे डिपेंड किया, फोर्स पर यानी बल के ऊपर निर्भर किया। वर्क किस पे निर्भर, एनर्जी किस पे निर्भर करी, कार्य पर, कार्य करने की क्षमता। कार्य को हमने परिभाषित किया था, बल गुणा विस्थापन, जितना बल होता है उतनी डिस्टेंस कवरिटी होती है। हमने इस पे बात करी।
वर्क किस पर निर्भर किया, फोकस पे। एनर्जी किस पर निर्भर की, वर्क पर। एंड एनर्जी निर्भर किस पे की, फोर्स पर। अब हम बात करेंगे पावर की। पावर मतलब होती है दोस्तों शक्ति। शक्ति निर्भर करती है किस पर, एनर्जी पर एंड वर्क पर। कितना कार्य आप करते हो तो आपको कितनी ऊर्जा मिलती है। बस जितना आपने कार्य किया कितनी आपको एनर्जी मिली, और वो उस एनर्जी का विस्तार पूर्वक गुणात्मक चीजें देखेंगे, वो आती है हमारी शक्ति में। यानी किसी वस्तु पर कार्य करते हैं तो उसमें कितनी एनर्जी आपको मिलती है, कितनी एनर्जी आपने कवर की, वो हमें पावर बताए। रिलेशन जो पूछा जाता है कि कार्य ऊर्जा और पावर में क्या संबंध है, या कार्य ऊर्जा में क्या संबंध है, तो इसमें एक थ्योरम आती है कार्य ऊर्जा की पढ़ने। उसमें हम काइनेटिक एनर्जी देखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे, वो किसके बराबर आएगी, कुल एनर्जी के बराबर आएगी, कुल कार्य के बराबर आएगी। वो हम भी क्लास 11th में देखा जाता है वो टॉपिक, उसे हम इस टॉपिक में नहीं पढ़ेंगे, इस लेक्चर में नहीं डिस्कस करेंगे। तो अब देखिए, बात कर ली थी हम इन बारे में, तो अब डालिए दोस्तों हेडिंग पावर। पावर यानी शक्ति। शक्ति क्या होती है, शक्ति क्या होती है। एक चीज देख रहा हूं छोटी सी में, 1 मिनट थोड़ा रुकिए। हमने शक्ति देखी थी, शक्ति की एक परिभाषा निकाली थी हमने। परिभाषा लिखिए, एकांक समय में विद्युत परिपथ में किया गया कार्य क्या कहलाता है, शक्ति यानी पावर कहलाता बात कर ली थी, पावर कहलाता है। अब देखिए, पावर हमने इसको बता दिया, लेकिन अब थोड़ा हम हटके बताते हैं। हमने अब तक जितना पढ़ा है, कार्य हमने कर दिया, एनर्जी हमने डिस्कशन कर दी। अब एक बात देखिए, कार्य यानी शक्ति है, उसके पास कितनी क्षमता है, उसके पास कितनी एनर्जी है कि वो उस कार्य को कितने समय में तय कर सकता है। बात पे गौर कीजिएगा, इसका एग्जांपल देखें, इसलिए बात पे गौर करना कि किसी वस्तु के, किसी बंदे के पास कोई व्यक्ति है, उसके पास कितनी शक्ति है कि वो उस कार्य को कितनी देर में खत्म कर सकता है। बात करें, अब देखिए, ये बंदा है, ये ए है। अब ये क्या करता है, इसके पास कोई वस्तु है m द्रव्यमान की। अब ये क्या करेगा, आपको दिख रहा होगा, ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, इसके ऊपर क्या करेगा, बल लगाएगा। तो बल लगाने पर इसको क्या मिलेगी, कार्य मिलेगी। कार्य करेगा तो उसको एनर्जी मिलेगी। एनर्जी मिलेगी तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पावर में कन्वर्ट हो जाएगी। ये सब बातें एक दूसरे से रिलेशन करते हैं, संबंध रखते हैं। ये हमने बात कर ली, आपको समझ में आ गया होगा कैसे संबंध करते हैं। अब देखिए, ये बंदा क्या करता है, और इसके साथ एक लड़का और है बी, ये है ए। अब ये इस वस्तु को जितना वजन इसका है उतना इसका है। अब दोनों क्या करते हैं, इनको यहां पहुंचना है। कहां पहुंचना है, यहां पहुंचना है सी पर, दोनों को समान दूरी पर पहुंचना है। अब ये क्या करता है, ये इस वस्तु को धकेलेगा, पकड़कर हाथ में उठाकर, वजन इसके पास बहुत ज्यादा, उठाकर लेके जाता है। एक लड़का क्या करता है, इसको धीरे धीरे लेके जाता है, चलकर लेके जाता है। दोनों के पास बल्कि वजन ज्यादा है, लेकिन ये इसको क्या करता है, चलकर लेके जाता है, धीरे धीरे जा रहा है ऐसे क्या। अब ये क्या करेगा, रनिंग यानी भागकर, दौड़कर। ये क्या करेगा, इसको दौड़कर, बल्कि इसके पास वजन क्या है, ज्यादा है, मतलब 10 kg का वजन मान लो, इसके पास भी 10 kg का वजन है। ये इसको चलकर तय करता है, इस दूरी को, इस डिस्टेंस को, यानी इस दूरी को ये चलकर तय करता है, चलकर तय करेगा। दूसरा क्या करेगा, इस डिस्टेंस को क्या करेगा, इस कविटी को क्या करेगा, दौड़कर तय करता है। मतलब अब बात ये हो गई, ये बात हो गई कि इसके पास है ना, इस लड़के के पास, जो बी बंदा है, उसके पास ए की तुलना में पावर क्या है, अधिक है। शक्ति क्या है, उसके पास अधिक है, यानी इसके पास क्या है, ए की तुलना में शक्ति अधिक है। ओके,
और ए के पास जो शक्ति है वो बी की तुलना में क्या है, कम है। मतलब इन दोनों परिभाषाओं से, इन दोनों एग्जाम्पल से एक ही भाषा निकलती है, परिभाषा निकलती है कि कार्य को संपन्न करने की दर, परिभाषा अलग लीजिए इसके अथवा में लिखिए आप, अथवा डालकर कार्य को संपन्न करने की दर को शक्ति कहते हैं, शक्ति कहते। अब इसका फॉर्मूला निकालें। बात समझ में आ गई होगी आपको जितनी मैंने अब बातें की। यानी किसी वस्तु को एक लड़का करता है चलकर, डिस्टेंस कवर करता है, वस्तु को यहां तक पहुंचाता है, दूसरा दौड़कर करता है, मतलब पहले की तुलना में दूसरे की शक्ति ज्यादा है। मतलब दूसरा बंदा जो क्या करेगा, उस समय को जितना मैंने टाइम बताया है, यानी इतना टाइम लगेगा, उसको कम कवरिटी में क्या कर रहा है, तय कर रहा है, मतलब कम समय में, और दूरी सेम है, दूरी समान, और कम समय में क्या कर रहा है, इसको तय कर रहा है। और पहले वाला क्या कर रहा है, अधिक समय में उतनी दूरी को कवर कर रहा है। मतलब उसको लगा 1 मिनट और इसको लगा 30 सेकंड, तो नहीं आधा टाइम, आधा सेकंड, 30 सेकंड कवरिटी इसकी निकल गई। बस पल्ले पड़ गई सिर्फ ये बात, शक्ति कवर हो गई। अब देखिए शक्ति क्या थी। अब देखिए दोस्तों आगे बात करते हैं। शक्ति हमने परिभाषित कर दी। अब हमें इसके फॉर्मूले, अब देखिए सूत्र निकालते हैं। P बराबर W/T, एकांक समय में, इकाई समय में विद्युत परिपथ में किया गया कार्य क्या होता है क्या होता है दोस्तों, शक्ति होता है। हमने बात की एकांक समय में कितना कार्य किया गया है वो होता है हमारा शक्ति, पावर। तो अब देखिए मात्रा की बात करते हैं। ये तो है दोस्तों हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कशन करके आए थे इलेक्ट्रिक करंट में पावर के बारे में। मात्रक निकाला था, जूल कार्य का मात्रक और ऊर्जा का मात्रक सेम होता है। याद रखनी है दोस्तों बात आपको, ये दोनों का मात्रक क्या होता है, सेम होता है, जूल प्रति सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड। कवर क्लियर, नो डाउट। इसे बोला जाता है वाट। इन दोनों का मिला जुला रूप, इन दोनों का अगर हम भाग दें, दिया तो नहीं जाता लेकिन वैज्ञानिक रूप से इसका मान वाट आता है। और ये वाट दिया था जेम्स वाट ने। इसके जनक कौन थे, जेम्स वाट थे। उन्होंने क्या दिया था, इसको वाट नाम दिया था। और इसको रटने का जो तरीका है, कंपटीशन में जो रटाया जाता है वो होता है, गौर कीजिएगा, शक्ति का मतलब होता है दोस्तों शक्तिमान। शक्तिमान सीरियल देखा होगा आपने, तो शक्ति का मतलब शक्तिमान। शक्तिमान दुश्मनों की क्या लगा देता है, वाट लगा देता है, उनकी वाट लगा देता है। भाषा में बोला जाता है, मराठी भाषा में वाट लगा देता है। तो वाट लगाना क्या है, शक्ति, शक्तिमान वाट लगा देता है, मतलब इसकी वाट आ गया। अब इसके जनक लिखा जाए, जनक लिख दीजिएगा, लिख लीजिएगा जेम्स वाट, जेम्स वाट थे। इतनी बातें तो लगभग हो चुकी थी। राशि पूछे जी, कौन सी राशि है, कार्य भी अदिश राशि, ऊर्जा भी अदिश राशि। लेकिन अब बात, लेकिन नहीं, बट नहीं, सॉरी गलत बोल दिया, कार्य भी अदिश, ऊर्जा भी अदिश। तो ये दोनों किस पर निर्भर करते थे, इन कार्य बल पे किया तो बल आ गया, ऊर्जा किस पर निर्भर की, कार्य पर, तो कार्य तरह ऊर्जा की परिभाषा अदिश। तो अब पावर भी किस पर निर्भर कर रहा है, कार्य पे भी कर रहा है, ऊर्जा पे भी कर रहा है, तो इसीलिए ये भी क्या हो गया, अदिश हो गया, नो डाउट। ओके, अदिश राशि है, याद कर लीजिए, अदिश राशि होती है। ओके, अब देखिए, अब थोड़ा चलते हैं इस चैप्टर के बारे में। इस चैप्टर में हमें क्या बताया गया, इसकी परिभाषा अलग रूप में बताएगी, वो अब डिस्कशन। अब देखिए दोस्तों, P बराबर W/T बताया। P बराबर W/T, सेम है, कुछ नहीं किया। अब देखिए हम क्या जानते हैं,
कार्य बराबर हम जानते हैं बल गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन। F डॉट एस लिख दीजिए, F डॉट एस कौन जान गए। अब चूंकि हम एक चीज जानते हैं, दूरी बटा समय क्या होता है, वेग होता है, जिसे v बराबर एस अपॉन टी कहते। ये चीज साइड में लिख लीजिएगा। ये बातें आपको पता होनी चाहिए, बेसिक बातें हैं, जनरल बातें हैं, फिजिक्स के रूप में आनी चाहिए। एकांक समय में कितना डिस्टेंस कवर किया वो होता है उसका वेग। हमने बात की थी, हमने आपको बताया भी था कि किसी वस्तु को अगर खींचते हो, स्प्रिंग वाले में बता दिया v वेग ग्रहण करता है। अगर किसी वस्तु को आप बल लगाते हो तो कितने वेग से आगे जाता है। वेग का मतलब एकांक समय में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया वो होता है हमारा एफ, यानी एस अपॉन टी। देखो ये रहा, तो P बराबर क्या निकल गया, पता चल गया, हो गया एफ अप गुना v होता है। ये चीज साइड में आप लिख लीजिएगा। मतलब पावर से हम ये समझ सकते हैं जितना आप पावर करते हो उतनी आपका वेग ग्रहण होता है। मतलब यहाँ पर एक चीज डाली जाती है, एक नंबर डालिएगा, P समानुपाती है V के, और P पावर जितनी मिलती उतना आपने बल लगाया तो उतनी आपको पावर मिलती। इनसे मतलब ये है कि अगर आप 5 न्यूटन का क्या लगाते हो, फोर्स लगाते हो, अगर आप 5 न्यूटन का फोर्स लगाते हो और आपका क्या जाता है, आपका 10 मीटर पर सेकंड की दूरी ग्रहण करता है, 10 मीटर पर सेकंड आपका वेग है, तो बताइए पावर कितनी होगी। इतनी बातें आपको दे दी जाए तो गुणा ही करना है, 10 गुणा 50 कितना हो गया, 10 गुणा 5 50 हो गया, तो 50 क्या निकलता है, वाट निकलती है क्या, पावर। मतलब बात ये है कि जितना फोर्स लगाते हो ना, मतलब आप किसी वस्तु पे बल लगाते हो, बात को कीजिएगा। इससे हम क्या समझते हैं, जितना वस्तु पे फोर्स लगाते हैं, मतलब कहा मैंने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया तो आपको शक्ति कितनी मिली, आपको 5 वोल्ट की एनर्जी मिलती है। ओके, वेग की बात करते हैं। आपने क्या कहा, इतनी दूरी ग्रहण की, थोड़ा डिस्टेंस कवर किया, मतलब 10 मीटर पर सेकंड की दूरी आपने ग्रहण की। 10 मीटर गया तो मीटर गया, मीटर पर सेकंड का वेग ग्रहण किया, तो मतलब क्या निकला, पावर भी उतनी ही आपकी, यानी ये इसकी समानुपाती है। मतलब ये जितना बढ़ेगा ना उतना ही पावर बढ़ेगा, जितना फोर्स बढ़ेगा उतना ही आपका पावर बढ़ेगा। एक बात फिर डालिएगा, यहां एक टिक लगा दीजिएगा दोस्तों, अच्छी बातें हैं, आ सकती है आपके एग्जाम में पूछा जाए पावर के बारे में, बताइए संपूर्ण रूप से पूछता है, ये भी बताना है, ये भी बताना है, सिंपल है। F बराबर हम जानते हैं बल द्वारा, P बराबर, अब देखिए साइड में लिखिएगा, क्योंकि हम जानते हैं F बराबर बल बराबर M गुणा A होता है, फादर बराबर माँ, तो M A गुणा P, ये भी आप डाल लीजिए। ओके दोस्तों, ये बात हुई, ये थी सिंपल डिस्कशन। इसके बारे में सिंपल बात कर ली, इस चैप्टर की थोड़ा हाई में चले गए, थोड़ा हाई में चले गए, थोड़ा उच्च में चले गए, तो हमें ये मिल गया। अब देखिए ये डाल लीजिए आप, शक्ति का मात्रक मैंने आपको बता ही दिया। अब देखिए आपको याद रखना है इसका अन्य मात्रक अन्य भी क्या होता है, अश्व शक्ति, कितने बराबर, 746 वाट के बराबर होती, एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होती है, आपको याद रखनी है। जल्दी लिखिए दोस्तों, इसके बारे में आपने लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट निकाल लीजिएगा जिससे आपको उचित लगता है। नेक्स्ट बात करते हैं विद्युत शक्ति। अब बात करेंगे विद्युत शक्ति की। विद्युत शक्ति, नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, विद्युत शक्ति। इलेक्ट्रिकल पावर, विद्युत शक्ति। हेडिंग डालिए दोस्तों,
और लिखिए परिभाषा, लिखिए विद्युत शक्ति की परिभाषा लिखिए। किसी विद्युत परिपथ में किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के स्थानांतरण, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के स्थानांतरण की दर, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के स्थानांतरण की दर क्या कहलाती है? विद्युत शक्ति कहलाती है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी। विद्युत शक्ति क्या होती है? विद्युत परिपथ में ऊर्जा का स्थानांतरण करती है। कैसे? बात करते हैं। आप अपने घरों में देखते हो, इलेक्ट्रिसिटी आती है, बाहर एक मीटर लगा होता है, उसमें देखते हो आपको मिलती है 1 kWh में एनर्जी मिलती है, जिसे यूनिट बोला जाता है। अब ये जो यूनिट है, आपके घर में कितनी एनर्जी आई, मतलब आप अगर शक्ति कहते हो, आपने अगर कार्य किए ना, बात यही है। इसका मतलब क्या? आप अगर कितना कार्य करते हो, कार्य किस में कन्वर्ट हो जाता है? एनर्जी में होता है। आपने कितनी एनर्जी ली, आप अपने घर में बल्ब ऑन करते हो, आपने कहा 50 वोल्ट का मेरे पास बल्ब है, 1000 वाट का मेरे पास बल्ब है, मैंने उसको ऑन किया, तो आपको ये पता है कि उसकी क्षमता कितनी है? 50 वोट है। तो आप अभी ये तो कितनी एनर्जी मैंने ग्रहण की, ये तो आप नहीं बता सकते। आपको मीटर में देखना पड़ेगा कितना एक घंटे के अंदर चला है, इसके हिसाब से निकाल लेंगे। हमें पता है कैसे निकालते हैं। अब देखो कितना कार्य आपने किया ना, उसका मतलब ये कि आपने कितनी एनर्जी को ग्रहण किया। मैं अगर किसी वस्तु के ऊपर बल लगाता हूं, तो अगर मैं कितनी चीजें को लेता हूं, तो मैंने कितनी एनर्जी को लिया है, उस बात वही पकड़ के। तो विद्युत शक्ति का मतलब कितनी ऊर्जा शक्ति आपने ग्रहण की है, वो होती है यूनिट में। तो आप अपने घरों में देखते हो, इलेक्ट्रिसिटी बाहर से आई, डीसी आई, अंदर कन्वर्ट होकर किसी में चलेगी, एसी में चलेगी, एसी में जाएगी, तो एसी में आपको पता है एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, तो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आती है। बात कर ली थी हम लास्ट में, बड़े अच्छे तरीके में 50 हर्ट्ज की एनर्जी को पढ़ा था। तो एक बार हमने कहा एसी आई, तो अब ये एसी आ रही है, तो यही बताएगी कितनी एनर्जी आपको मिल रही है। बस यही बात है। तो कितनी एनर्जी का मतलब यहां से ऊर्जा आई, किसमें? विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आई, इसमें कन्वर्ट हो गई, तो वही हमें बताएगी कितनी एनर्जी आपने ग्रहण की। अब विद्युत ऊर्जा का जो स्थानांतरण हमारे विद्युत परिपथों में होता है, उसकी दर जो बताएगा वो होता है विद्युत शक्ति। परिभाषा से भी क्लियर, कंसेप्ट से भी क्लियर, एंड जस्ट ओनली फॉर दिस क्लियर दिस टॉपिक। अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखिए आगे लिखिए, आप परिभाषा लिख ली। अब लिखिए 1 किलो वाट घंटा ही एक विद्युत यूनिट होती है। एक विद्युत यूनिट कहलाता एक विद्युत यूनिट कहलाता, ये बात लिखिएगा। अब देखिए दोस्तों, एक kWh हमने निकाला था। क्या निकाला था? एक kWh हमने डिस्कशन किया था। एक kWh क्या होता है? एक का मतलब 1000, वाट मतलब 1000 वाट हमने डिस्कशन किया। एक घंटा, घंटे पे चलो, एक घंटे में होते हैं 60 सेकेंड एंड 60 मिनट। 60 गुणा 60, तो 6 छिका 36 हो गए। 36 गुणा 10 की 3 है, इधर 10 की 2 है, 10 की 5, 36 गुणा 10 की 5 निकल कर आ गया हमारा आंसर। इसे हम मात्रक के रूप में लिखो, जूल। इसका मात्रक आप लिख लीजिएगा, जूल प्रति सेकेंड। ओके, ये निकल गया। पॉइंट हटा दो।
3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल आपकी एनर्जी मिली। ये चीज जो हमने लिखी 1 kWh, ये सिर्फ आपको याद रखनी है दोस्तों, इसका प्रूफ करना आपको नहीं आता। दैट क्लास 10th के हिसाब से आप देखते हो कि बोर्ड के अंदर, एग्जाम के अंदर आपको पूछा जाएगा, इसको सिद्ध करना नहीं, इतने क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, आपको सिर्फ इतना पूछा जा सकता है, या आप किसी क्वेश्चन में लिख भी सकते हो 1 kWh 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल के बराबर होता। ओके, ये बात, इतनी चीजें दोस्तों हमने कर ली। एक सूत्र आप साइड में भी लिख लीजिएगा, यदि किसी वस्तु को, देखिए, यदि किसी वस्तु को किसी ऊंचाई तक, यदि किसी वस्तु को किसी ऊंचाई तक ले जाने में की गई शक्ति, किसी वस्तु को ऊंचाई तक ले जाने में, या किसी m द्रव्यमान की वस्तु को किसी ऊंचाई तक ले जाने में किया गया कार्य या किया गई शक्ति या की गई एनर्जी कितनी होती है। शक्ति पूछा जाए तो कितनी होती है, मतलब W/T कांक समय में T समय, कांक समय में कितना कार्य किया, मतलब वस्तु को यहां से उठाकर यहां तक लेके गए हैं। हमने पढ़ा जितनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी पीछे लेके जाओगे उतनी तेज से स्थितिज ऊर्जा लेके जाओगे, गतिज ऊर्जा आपको मिलेगी। तो मतलब mgh/T, इसे भी आप साइड में लिख लीजिए, ये हो गया हमारा। अब देखिए दोस्तों, सब चीजें हमने डिस्कशन कर लिया, सारे टॉपिक हमारे खत्म, सिर्फ एक टॉपिक बचा, सिर्फ एक। हमने पढ़ा था सरल लोलक, सिंपल पेंडुलम, सॉरी, सिंपल पेंडुलम हमने डिस्कशन किया था। सिंपल पेंडुलम आया था हमारा EP बराबर, सिंपल पेंडुलम आया था EP बराबर 1/2 kx की स्क्वायर। ये बराबर हमने देखा था 1/2 mgl, या mgl आया था क्या, x/l kx की mgx आया, थोड़ा देख लेता हूँ, थोड़ा डिस्कशन में पूरी नहीं है, ये 1 मिनट। हाँ, mgl आया था, kx आ गया mgl, ये आया था। ये जो चीज आई है ना, इसको हमें किस रूप में बताना है कि एनर्जी इसके समानुपाती होती है, इसको थोड़ा क्लास 11th के हिसाब से देखोगे ना, इसको बताया गया है। क्लास 11th में आता है आपका टॉपिक सरल लोलक, उसी के हिसाब से इस टॉपिक के लास्ट में आपको लास्ट हेडिंग इसी चैप्टर की दी गई है। आपको बताया नहीं गया है, हेडिंग नहीं दी गई है, बल्कि क्वेश्चन के रूप में पूछा गया, किसी m द्रव्यमान की वस्तु को x डिस्टेंस कैविटी में x विस्थापन दिया जाए तो किया गया सरल लोलक द्वारा कितना कार्य करने को मिलेगा, कितनी एनर्जी आपको उसमें ग्रहण होगी। देखिए दोस्तों, ये टॉपिक, ये क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन के रूप में करते हैं। चलो, वैसे तो हमने इस टॉपिक को कर लिया था, लेकिन कहा जाता है करवा दीजिए। क्वेश्चन लिखिए, किसी m द्रव्यमान के सरल लोलक, किसी m द्रव्यमान के सरल लोलक को माध्य स्थिति से अल्प विस्थापन, किसी m द्रव्यमान की वस्तु को सरल लोलक को माध्यम स्थिति से अल्प विस्थापन x से विस्थापित करने में कितनी स्थितिज ऊर्जा प्राप्त होती है, सिद्ध कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब करते हैं इसको। साइड में लिखिएगा, आंसर लिखिए इसका, सिंपल पेंडुलम देखिए, लिखना क्या है, आंसर बताएंगे, चित्र बनाएंगे इसका। यहां मैं चित्र बना रहा हूं, उधर थोड़ा सा डिस्कस, सॉरी इधर चित्र बना लेता हूं।
ये देखिए एक सिरा क्या करते हैं पेंडुलम का, ऊपर से क्या डालते हैं, रस्सी के द्वारा एक सिरा उसका बांध दिया जाता है, हिलेगा नहीं। तो यहां से किसी एक वस्तु को लटकाया जाता है, मतलब ये क्या है, ए है, ये सिरा ओ यहां डालिएगा, ठीक है। नामकरण दे देंगे, नोट पेन से देंगे, एम द्रव्यमान की वस्तु। अब आप ये कहते हैं जैसे इसके ऊपर बल लगाया जाता है, तो मतलब कोई वस्तु लटकी हुई है, गुरुत्वाकर्षण का उसके ऊपर नीचे की ओर फोर्स लगता है mg। याद रखिए बात, गुरुत्वाकर्षण चैप्टर जब आता है क्लास 11 में, उसमें आपको आराम से पढ़ाया जाता है, लेकिन आप थोड़ा सा केयर कीजिए, साथ दीजिए कि mg फोर्स उसके ऊपर लगता है। किसी वस्तु जब नीचे आती है तो mg फोर्स लगता है ग्रेविटेशन के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण। अब जैसे इसके ऊपर फोर्स लगाया, x विस्थापित करना है, x कितना विस्थापित करूंगा, l लंबाई का है। अब विस्थापित किया मतलब ये कहां गया, यहां गया, शायद आपको दिख रहा होगा, ओके दिख रहा है। तो m द्रव्यमान का है, अब m द्रव्यमान का है तो उसकी लंबाई तो सेम, थोड़ा समझिए, लंबाई इसकी सेम। अब इसके ऊपर भी नीचे की ओर mg फोर्स लगेगा, x डिस्टेंस इसने कवर की। अब ये इधर भी आएगा, m द्रव्यमान है, नीचे की ओर mg फोर्स पर लगेगा। अब देखिए अगर किसी वस्तु को इधर उधर हम करते हैं, इधर उधर वो गति करता है, तो उसके ऊपर टेंशन उत्पन्न होती है, हिंदी में बोला जाता है तनाव। याद रखिए तनाव क्या होता है, टेंशन। किसी वस्तु पर जिधर mg फोर्स लगता है, जिधर mg ग्रेविटेशन लगता है ना, उसके विपरीत दिशा में क्या लगाया जाता है, टेंशन उत्पन्न होती है, तनाव उत्पन्न होता है। अब ये तनाव कहां उत्पन्न होगा, mg नीचे की ओर इसके विपरीत दिशा में। अब देखिए तनाव हमने इतना डिस्टेंस कर दिया और थीटा एंगल बनता है, थीटा एंगल बन रहा है, x डिस्टेंस है। अब नामकरण करते हैं, नामकरण देखिए, ए बिंदु, ओ, बी एंड सी, बात समझ आ गई। थीटा ये किया, mg इधर। अब देखिए मैंने कहा जिधर टेंस लगती है ना, विपरीत दिशा में टेंशन लगी और उसी की दिशा में क्या लगता है, mg लगता है, मतलब नीचे की ओर क्या लग गया, mg लग गया। लेफ्ट के साथ समझा रहा हूं, समझिए, mg फोर्स नीचे की ओर लगा, इधर लगा दोस्तों mg फोर्स लगा। अब देखिए थीटा यहां बना तो थीटा यहां बनता है, बना। अब मैंने आपको कोण निकालना समझाया था इसी लेसन के अंदर, इसी चैप्टर के अंदर, कि जिसके साथ थीटा एंगल बनता है वो बटा कोस, और जिसके साथ नहीं बनेगा, दूसरा विपरीत साइड बनेगा, वो बनेगा साइन। इसके साथ बना तो मतलब mg कोस थीटा, देखिए दिख गया होगा आपको, mg कोस थीटा बना इसके साथ, mg कोस थीटा। अब देखिए mg कोस थीटा यहां बना, अब इधर बनेगा विपरीत साइड में क्या, mg साइन है, क्लियर है। mg कोस थीटा इधर, इसी की दिशा में टेंशन ऊपर की ओर, टेंशन इसकी लग गई, हमने टेंशन इसको लगा दिया। T का मतलब क्या है दोस्तों, टेंशन है, टेंशन यानी बोला जाता है तनाव। ये इधर लगा विपरीत साइड में mg। अब देखिए दोस्तों इतनी चीजें हमने, अब आपको क्या क्या चीजें देखने को मिल रही है। चित्र बनाइए, चित्र के नीचे लिखिए, यदि किसी क्षण पर पेंडुलम का माध्य स्थिति से विस्थापन x हो तो इस पर प्रत्यानयन बल है। अब देखिए इतनी चीजें हमने लिख ली। ये वैसे क्वेश्चन तो पूछा नहीं जा सकता, लेकिन क्वेश्चन अगर आ भी जाए आपको सेम ही छापना है, रट लीजिए, इसको याद कर लीजिए, कंसेप्ट जो समझाने लायक है वो मैं समझा देता हूँ। अब देखिए थोड़ा समझिए, मेरे साथ समझिए, 1 मिनट। अब देखिए दोस्तों, मैंने कहा पेंडुलम मेरा ऐसा था, लटका हुआ, फोर्स लगाया, जैसे ही बल लगाया इधर 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 ऐसे होता है। घड़ी की सुई देखी, घड़ी देखी, घड़ी दीवार, घड़ी नीचे वो घंटा सा लटका होता है, वो ऐसे सीधा नहीं है क्या, वही बात है, घंटा इधर गया इधर गया इधर गया इधर। अब देखिए
बात को गौर में समझिए, एक बात आपको समझ में आ जाएगी। मतलब इधर था सिर्फ फोर्स लगाया, दूर की तरफ जा रहा है mg cos थीटा। mg cos थीटा साइड में लिखिएगा, इस चित्र के इधर की साइड में लिखिएगा, mg cos थीटा जा रहा है दूर की ओर, यानी पिच आगे ले जाने का काम कौन कर रहा है? आगे ले जाने का कर, पेंडुलम को आगे की ओर ले जाने का काम कौन कर रहा है? mg cos थीटा कर रहा है। और mg sin थीटा क्या करेगा? पीछे ले जाने का काम, पीछे या वापिस ले आने का काम, ले आने का काम कौन करेगा? mg sin थीटा। समझिए, पेंडुलम ऐसे था, इधर लेके गया cos, वापस लेके आएगा sin, इधर लेके जाएगा cos, वापस लेके आएगा sin। समझ में आ गया होगा दोस्तों? बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल। इधर लेके गया cos, इधर था cos, घटक इसको दूर लेके जा रहा है, वापस से sin इधर, इसको इधर लेके आएगा, cos दूर sin इधर। इधर में नहीं समझ में आया, मतलब मैंने, आप ये सोचो मैंने इसको रटा दिया, वापस से समझ लो, cos दूर लेके जाएगा, sin वापस लेके आएगा, इधर वापस रिपीट कर लो, cos दूर लेके जाएगा, sin क्या करेगा? इसको वापस पास लेके आएगा। गौर से समझिए, cos दूर लेके जाता है घटक, sin व घटक वापस लेके आएगा। बात क्लियर? तो अब हमने ये बात की, तो मैंने आपको एक चीज समझाई थी, स्प्रिंग में, स्प्रिंग की स्थिति ऊर्जा बताई थी, पोटेंशियल एनर्जी मैंने स्प्रिंग की बताई थी। उसमें हमने डिस्कशन अच्छी तरीके से कर लिया था कि अगर किसी वस्तु को खींचते हो, यानी पोटेंशियल एनर्जी आप कहां लेके जाते हो? यहां पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ा रहे हो, मतलब पीछे आप जितना लेके जाते हो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाती है, पीछे उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी और उतनी स्पीड से वो आगे आता है। पोटेंशियल यहां बढ़ी, यहां लिख लीजिए साइड में, पोटेंशियल एनर्जी इसकी हाई हुई, तो काइनेटिक एनर्जी यहां पर क्या होती है? अधिक होती है। फिर यहां अधिक, फिर गतिज ऊर्जा। ये बात भी क्लियर हो गई, इस टॉपिक जितने के कंसेप्ट है सब क्लियर हो गए, इससे भी ये क्लियर। तो अब मैंने कहा था, खींचते हो जितना बल लगाते हो डिस्टेंस उतनी ही कवर होती है, मतलब हमें चाहिए साम्य अवस्था। हमें क्या चाहिए दोस्तों? साम्य अवस्था। साम्य अवस्था में जो लाने का काम करता है, साम्य अवस्था में लाने का जो कार्य करता है, वो कौन कर रहा है? घटक। देखिए, साम्य अवस्था में कौन सा घटक लेके आएगा? दिस वन, mg sin थीटा। क्यों? क्योंकि cos दूर लेके जाएगा, sin वापस लेके आएगा, फिर cos फिर sin, ऐसे ऐसे होगा, आराम से sin इसको वापस लाके छोड़ देगा। तो मतलब प्रत्यानयन बल लगता है F बराबर mg sin थीटा। प्रत्यानयन को एक बार बोलो क्या होता है? माइनस आ जाएगा, माइनस हम आके जाकर, क्योंकि माइनस हम इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें पूछा गया है पोटेंशियल एनर्जी, हमें पूछा गया है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी पूछी गई है, तो स्थितिज ऊर्जा पूछी है, तो ऊर्जा कभी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए हम इसको भूल जाते हैं। तो x, यदि किसी m द्रव्यमान की वस्तु को x डिस्टेंस, x स्थिति यानी x विस्थापन देने में जो कितना किया गया कार्य है, और कार्य द्वारा किया गया जो बल है, वो होता है mg sin थीटा। बात कीजिए दूसरी बात करते हैं। एक चीज दिख रही मिलेगी आपको, साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा लंब बटा कर्ण, लका के लिए पता होगा, लाल बटा का लंब बटा कर्ण। थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, मतलब OB, जिसके साथ बन रहा है वो घटक होता है कर्ण A, OB बटा AB, OB बटा AB, OB बटा AB। OB देखो ये घटक कितना है? x डिस्टेंस x। AB देखो L है, क्यों? L दिया L। साइन थीटा उठाकर मान यहां रख दो, mg साइन थीटा की जगह x अपॉन L आ जाएगा। अब हमें ये पता होगा mg अपॉन L और गुणा में x आ रहा है f। अब देखो
हम ये जानते हैं, नीचे लिखो, अतः हम, नीचे लिखी लाइन, अतः हम जानते हैं, अतः हम जानते हैं M, N, G एवं L क्या होते हैं, कांस्टेंट यानी नियत होते हैं। अगर ये नियत हो जाए यानी M, G और L क्या है, नियत है, नियत है, तो हम क्या कह सकते हैं, अगर ये नियत हो जाए तो हमें पता है, हमें क्या पता है दोस्तों, यहां लिखेंगे, इतनी चीजें तो आपने लिख ली होगी। अब हम साइड में एक चीज और लिखेंगे, K बराबर हमने पढ़ा था mg अपॉन L होता है, तो मतलब यहाँ K आ गया, ये x आ गया। फिर हम ये डालेंगे, ये चीज आपको पता हो गई, k स्क्वायर हमने निकाल दिया, f समानुपाती हो गया x की स्क्वायर की। यहां लिखेंगे कि f वस्तु पर जितना बल लगता है, वस्तु पर जितना बल लगता है वह उतनी डिस्टेंस की कवर करेगा। ये बातें आप लिखिए। अब लिखिए आगे दोस्तों, यदि, इसके नेक्स्ट लाइन में लिखिए, यदि इस लोलक को dx दूरी तक विस्थापित, मतलब यहां से x तो ये थी, dx का मतलब छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाए, छोटे छोटे भागों में बांट दो, छोटे छोटे में बांट देते हैं। तो इस लोलक को dx दूरी से विस्थापित करें तो किया गया कार्य कितना वर्क होगा, dw f डॉट dx, f डॉट dx क्या है, f की जगह kx dx है, हमें पता है, ये चीज भी लिखिए, डब्बे में इसको पैक कर दीजिए। ये चीज पता है तो ये हो गया अवकलन करें, अवकलन हुआ मतलब छोटे छोटे भागों में बांटा। अब मुझे पूरे का चाहिए तो क्या कर दो, समाकलन कर दो, समाकलन नीचे लिखिए, समाकलन से समाकलन करो दोस्तों, समाकलन करेंगे, W रह जाएगा, कहां से कहां तक किया। अब पूछा जाता है समाकलन जब आप करते हो, मैथमेटिकली में आपने पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत यहाँ 10th में आ जाएगा आपके, कि अगर किसी वस्तु का कहां से कहां तक समाकलन करते हैं, समाकलन का चिन्ह होता है ये, तो मतलब एक तो करेंगे जहां से शुरू हो रहा है और एक करेंगे जहां तक खत्म हो रहा है। शुरू कहां से हो रहा है इतनी याद रखिए, शुरू यहां से हो रहा है, खत्म कहां हो रहा है, यहां हो रहा है, बस शुरू 0 से खत्म कहां हो रहा है, x पर, तो मतलब शुरू हुआ 0 से, खत्म कहां हुआ, x पर, 0 से x तक करेंगे इसका kx dx का, k कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, डोंट वरी, मतलब आ जाएगा k, x की करेंगे x की स्क्वायर बाई 2 dx का हो जाएगा, w बराबर निकला 1/2 kx की स्क्वायर, मतलब नीचे लिखिए लाइन में, सिंपल पेंडुलम सरल लोलक द्वारा किया गया कार्य 1/2 kx स्क्वायर के बराबर होता, ये बात हमने लिखी। अब हम ये जानते हैं कि, परंतु हम जानते हैं कि k बराबर 1/k बराबर mg l होता है, तो w बराबर 1/2 k की जगह mg और नीचे डाल दिया l और x की स्क्वायर, ये भी हम जानते हैं। इसके बाद में फिर लिखिए दोस्तों, बड़ी चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें डालनी है, कभी पूछा जा सकता है कि अब डालिए W बराबर किया गया जो कार्य है ना, वो किसमें एनर्जी उत्पन्न हो जाती है, डेल ईपी यानी पोटेंशियल एनर्जी में उत्पन्न हो जाती है। तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे, इस डेल ईपी आपने डाला, मतलब डेल ईपी क्या होता है, ईपी माइनस ईपी नॉट, मतलब समझ में आया क्या, ईपी मतलब अंतिम माइनस प्रारंभिक, अंतिम माइनस प्रारंभिक, अंतिम देखिए, अंतिम क्या है, m क्या निकाला 1/2 kx, 1/2 kx की स्क्वायर, शुरू पहुंच की क्या है,
क्यों मैंने 0 क्यों माना? 0 इसलिए माना क्योंकि शुरू में वस्तु पर कितनी पोटेंशियल एनर्जी थी? कांस्टेंट 0 थी, मतलब शुरू में उसके पास कोई एनर्जी नहीं थी। जब फोर्स लगाएंगे तब शुरू में 0, थोड़ी समय बाद यहां तो वो शून्य था, कुछ समय बाद यहां से थोड़ा समय इतने दूरी पर उसकी डिस्टेंस, थोड़ा पोटेंशियल एनर्जी उसकी थोड़ी बड़ी, फिर और बड़ी, फिर बड़ी 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 और ज्यादा हो जाती। शुरू में 0 थी। तो अब हम डेल ईपी ये जानते हैं। इसके बाद की बात हम यहां साइड में लिख देता हूं। डेल ईपी बराबर 1/2 के एक्स की स्क्वायर होती है, यानी ईपी बराबर 1/2 के एक्स की स्क्वायर होती है। ईपी लिख लीजिए, चलो ठीक है। अब आगे लिखना है, अतः हम जानते हैं ईपी बराबर 1/2 mg अपॉन एल एक्स की स्क्वायर। फिर डालिए 1 नंबर बात के ईपी समानुपाती है एक्स की स्क्वायर के। ओके, 2 नंबर डालिए ईपी समानुपाती किसकी है? ग्रेविटी। ये मत डालिए क्योंकि कांस्टेंट है। ओके, ये बात आप डाल दीजिए। ओके दोस्तों, ये देखिए हमारा सरल लोलक ये चैप्टर भी हमारा क्लोज। आई होप आपको ये समझ आया होगा सरल लोलक वाला। सेम का सेम क्लास 11th में आपको मिल जाएगा, टिकटॉ कॉपी मिलेगी, बस उसमें टाइम पूछ लेगा कितना टाइम उसको यहां से यहां कवर होने में लगा। टाइम लगता है t बराबर 2 पाई रूट में l अपॉन जी। वो आगे सिंपल पेंडुलम हमने पढ़ लिया, रिपीट करने की कोई जरूरी नहीं है, हमने जितना हो सका उतना आपको बता दिया। शुरू पोत में यहाँ लिखना है। इसके बाद भी जो चीज है, जो मैंने परिभाषा आपको ये लिखाई, इसके बाद में परिभाषा लिखाई थी, परिभाषा के बाद में सीधा हम यहाँ चल देंगे। इसमें परिभाषा लिखाई, फिर ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, इसके बाद में ये, फिर ये, इसके बाद में ये सब बातें हमने कर दी। इसी के साथ दोस्तों हमारा ये चैप्टर भी यहाँ पर क्लोज होता है। कौन सा चैप्टर? कार्य, ऊर्जा और पावर शक्ति। ये चैप्टर क्लोज। इसके बाद जो हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम डिजेस्टिव सिस्टम। डिजेस्टिव बोला जाता है इसमें, डिजेस्टिव सिस्टम जिसे हिंदी में बोला जाता है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र हम क्लास 10th के जो बायोलॉजी की टॉपिक है उसके बारे में डिस्कशन हम करेंगे। वो करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो क्लास 10th की होगी। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ हमें शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो।